बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी आपको बरह रास्त लिए चलेंगे जहां तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और नेचुरली वो कौम के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हुए अपनी जेबें भर रहे हैं। मैं ये अपील करना चाहूँगा, ये डिमांड करना चाहूँगा कि चेयरमैन नैब इसका नोटिस लें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भरपूर ये हुकूमत आवाम का इस्तेहसाल कर रही है इसको रोका जा सके। दूसरा, मैं पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि आइन के आर्टिकल 158 के मुताबिक, आर्टिकल 158 के मुताबिक जिस सूबे के अंदर गैस दरियाफ्त होती है उस सूबे की आवाम का पहला हक है उस गैस के ऊपर। बदकिस्मती से मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मौजूदा हुकूमत सिंध की आवाम को उसके हिस्से की, उसका आइनी हक जो गैस के ऊपर है वो गैस नहीं दे रही, जिसकी वजह से सिंध के बासियों को, सिंध के ताजरों को, सिंध के सनतकारों को, सिंध के मज़दूरों को नुकसान हो रहा है और हमारी मईशत का इस्तेहसाल हो रहा है। मैं डिमांड करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर आइन के आर्टिकल 158 के मुताबिक सिंध को उसके हिस्से की जो रिक्वायर्ड गैस है वो फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत को प्रोवाइड करनी चाहिए। आखिर में मैं स्टील मिल के हवाले से बात करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जब वोट लेने की बारी थी, जब अपोजिशन में बैठकर तकारीर करने की बारी थी, तो चाहे इमरान खान साहब हो, आरिफ अलवी साहब हो, असद उमर साहब हो, इन तमाम लोगों ने ये दावा किया था कि हम पाकिस्तान स्टील मिल को टर्न अराउंड करके देंगे 60 रोज़ के अंदर। इन्होंने वादा किया था कि हम स्टील मिल को बंद नहीं होने देंगे और ये वादा किया था। और वादा करते वक्त असद उमर साहब ने कहा था कि रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को ताकि अगर मैं इस बात पर यू टर्न लूँ तो आप मुझे शर्मिंदा कर सको। और वो वादा ये था कि मैं स्टील मिल के वर्कर्स के साथ खड़ा हूँगा, हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हूँगा अगर आप लोगों को बेरोज़गार किया जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, असद उमर साहब ने हुकूमत में आने के बाद फिर ये दावे किए कि हम इसको टर्न अराउंड कर देंगे। असद उमर साहब ने कहा कि हम कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आ रहे हैं स्टील मिल को रिवाइव करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए। बहैसियत वज़ीर भी ये वादा किया। फिर दूसरा वादा फिर क्या कि प्लान तैयार हो गया है और वो ईसीसी काबीना बहुत जल्द उसकी मंजूरी दे देगी। और आज नज़र ये आता है कि मंजूरी 4,500 मुलाजमीन को बरतरफ करने की दी गई है। एक तरफ कोविड से दरपेश मसाइल हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था बट दर हकीकत रोज़गार तो नहीं दिया, नौकरियां तो नहीं दी, लोगों को बेरोज़गार करने का प्रोसेस इन नालायक हुक्मरानों ने स्टार्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत स्टील मिल मुलाजमीन के साथ खड़ी हुई है और मैं बावर कराना चाहूँगा कि स्टील मिल की तकरीबन 13,000 एकड़ की जो ज़मीन है, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म के ATMs की नज़र है, PTI के ATMs की नज़र है, ये ज़मीन सिंध हुकूमत ने स्टील मिल स्टैब्लिश करने के लिए दी थी, स्टील मिल को चलाने के लिए दी थी। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि इस फैसले की आड़ में इस ज़मीन को वो बेच देंगे, इस ज़मीन को किसी और को मुंतकिल कर देंगे या इस ज़मीन को स्टील मिल के पर्पसेस के अलावा इस्तेमाल किया जाएगा,
तो मैं ये बावर कराना चाहूँगा कि उनके इस इक़दाम की रोशनी में ये ज़मीन फौरी तौर पर सिंध हुकूमत को मुंतकिल हो जाएगी, क्योंकि ये मिल्कियत सूबा सिंध की हुकूमत की है, सूबा सिंध की आवाम की है, और हम अपने आवाम का इस्तेहसाल इस मौजूदा हुकूमत को इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं करने देंगे। हम मुश्किल घड़ी में, तकलीफ़ की इस घड़ी में आज भी उन मुलाजमीन के साथ खड़े हैं। उनके मुतालबात जायज़ हैं और हम समझते हैं कि इस तरीके से गैर कानूनी अंदाज से स्टील मिल की निचकारी के नाम पे उसकी ज़मीन पर जो नज़रें हैं वफाकी हुकूमत की, हम उस नज़र को अमल दरामद नहीं होने देंगे। इसी तरह जो रेडियो पाकिस्तान की ज़मीन है और